Hello friends, today we will discuss about codominance. So friends, यदि आप मेंडल्स लॉ देखें तो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जीन की दो कॉपी होती थी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने के नाते ये दोनों एलील मिलकर के एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे। तो तीन सिचुएशन बन सकती हैं, जैसे कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव, कैपिटल ए और स्मॉल ए हेटेरोजाइगस सिचुएशन। ये मेंडल के नियम के अनुसार हमने ये स्टडी किया था कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, जैसा कि F1 में होता था, तो वहाँ पर केवल एक ही एलील फिनोटिपिकली रिप्रेजेंट कर पाती थी। ऐसा नहीं होता था कि दोनों एलील एक साथ मिलकर रिप्रेजेंट करें। मेंडल के अनुसार जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो वहाँ पर केवल एक ही एलील रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम कहते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो एलील एक्सप्रेस होता था उसे हम डोमिनेंट एलील कहते थे, और जो एलील एक्सप्रेस नहीं हो पाता था उसे हम रिसेसिव एलील कहते थे। लेकिन कुछ ऐसे केस थे जहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा था। यदि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस देखें, जैसे P1 पेरेंट और P2 पेरेंट दोनों में क्रॉस कराया, एक P1 पेरेंट रेड फ्लावर और P2 पेरेंट वाइट फ्लावर, तो यहाँ पर आप देखेंगे F1 में कि रेड फ्लावर ही मिलेगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा। मेंडल के नियम के अनुसार F1 में केवल एक ही एलील एक्सप्रेस होगा जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा जिसे हम रिसेसिव कहते हैं। लेकिन जब F2 में ये F2 में यहाँ आप देखेंगे कि 1:2:1 की रेशो मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड और वाइट में क्रॉस कराया तो F1 में रेड मिले, लेकिन F2 में 3 रेड मिलेंगे, 1 वाइट मिलेगा। लेकिन कुछ केस ऐसे भी थे जहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो रहा था, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड और वाइट फ्लावर वाले पौधों का क्रॉस कराया गया, तो F1 में मेंडल के अनुसार रेड फ्लावर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पर्पल फ्लावर मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि रेड और वाइट का क्रॉस कराया तो पर्पल कलर के पुष्प मिले, जबकि मेंडल के फर्स्ट लॉ के अनुसार यहाँ पर रेड फ्लावर मिलने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं मिले, क्योंकि ये रेड फ्लावर वाइट फ्लावर को पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक इसी प्रकार कुछ और केसेस भी थे, जैसे जैसे कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस आप यहाँ पर देखेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील इन द हेटेरोजाइगोट विद इक्वल इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप। आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल है आगे, यहाँ पर देखेंगे आप कि जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो मेंडल के अनुसार यहाँ पर रेड मिलना चाहिए, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अनुसार यहाँ पर पर्पल मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना तो पर्पल मिला और ना ही रेड मिला।
इसका मतलब यहाँ पर या फ्लावर में आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों प्रकार के रेड और वाइट धब्बे मिले। इट मीन्स कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर इक्वल एक्सप्रेस हुए F1 में, जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। को मीन्स साथ साथ, डोमिनेंस माने एक्सप्रेस होना, यानी F1 में दोनों एलील साथ साथ एक्सप्रेस हुए हैं, इसलिए हम इसे कोडोमिनेंस कहते हैं। एक एग्जांपल और है कोडोमिनेंस का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी, लेकिन यहाँ पर आप एक एग्जांपल और देखेंगे कि वाइट काउ का क्रॉस रेड काउ से कराया, जिसका स्किन कलर वाइट था और इसका जो स्किन कलर था वो रेड था। जब दोनों को क्रॉस कराया तो मेंडल के अनुसार जो F1 मिलना चाहिए वो रेड मिलना चाहिए या वाइट मिलना चाहिए, लेकिन यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अनुसार यहाँ पर F1 मिलेगा तो पर्पल मिलेगा, लेकिन यहाँ ना तो पर्पल है और ना रेड है ना वाइट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाइट भी है और रेड भी है। इसका मतलब कि ये दोनों जीन इक्वल एक्सप्रेस हुए हैं F1 में, इसी को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अब कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अंतर क्या है? देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिक्सर मिलता है, रेड और वाइट का जो मिक्सर है वो क्या है? पर्पल। लेकिन कोडोमिनेंस में यहाँ पर मिक्सर नहीं मिलता, यहाँ पर दोनों इक्वली फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होते हैं। दोनों फिनोटिपिकली जब एक्सप्रेस होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आप दोनों को केयरफुली देखेंगे, केयरफुली ना देखें फिर भी एक मोटा मोटा आप देखें तो दोनों में डिफरेंस आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो फिनोटाइप मिली है F1 की वो मिक्सर मिली है, लेकिन यहाँ पर वो मिक्सर नहीं है, यहाँ सेपरेट है, रेड भी है और वाइट भी है। यदि यहाँ मिक्सर मिलता तो पर्पल मिलता, यहाँ पर जैसा मिला रेड और वाइट का क्रॉस कराया तो पर्पल मिला, लेकिन यहाँ पर पर्पल नहीं है, यहाँ पर दोनों का क्या है? मिक्सचर मिला है हमारे लिए। So thank you for watching this video.